ये है क्लास 6 के ज्योग्राफी चैप्टर 8 इंडिया क्लाइमेट वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। इंडिया में क्लाइमेट कैसा है, वेजिटेशन कैसी है एंड वाइल्ड लाइफ कैसा है। यू रीड इन न्यूज़पेपर डेली एंड वॉच ऑन टीवी और हियर अदर टॉकिंग अबाउट वेदर। देखो वेदर रिपोर्ट हर दिन टीवी पे आती है न्यूज़ में। तो ये एक वेदर एक टर्म है जो हम सभी जानते हैं। अगर थोड़ा बहुत टीवी देखते हैं, न्यूज़ देखते हैं, तो वेदर रिपोर्ट हर दिन आती है। यू मस्ट नो दैट वेदर इज अबाउट डे टू डे चेंज। वेदर है क्या? ये डे टू डे चेंज इन द एटमॉस्फेयर में जो भी हो रहा है वो वेदर है। वेदर किसके बारे में है? मतलब सुबह कैसा, दोपहर में कैसा और शाम को कैसा, आज कैसा कल कैसा। तो वेदर इज अबाउट डे टू डे चेंज इन द एटमॉस्फेयर। इट जैसे कल बारिश होगी, ये वेदर रिपोर्ट है। इट इंक्लूड्स चेंज इन द टेम्परेचर, रेनफॉल एंड सनशाइन। वेदर में क्या होता है? टेम्परेचर में चेंज, रेनफॉल होगी कि नहीं, धूप निकलेगी कि नहीं, ये है वेदर। फॉर एग्जाम्पल एज सच इट मे बी हॉट और कोल्ड। ठंडा हो सकता है या गर्म हो सकता है, सनी या क्लाउडी, विंडी या काम। वेदर ये है कि आज विंडी होगा, क्लाउडी होगा, कुछ भी होगा। यू मस्ट हैव नोटिस दैट व्हेन इट इज हॉट continuously for several days you don't need any warm cloth। जब गर्मी पड़ती है तो हमें सर्दी वाले कपड़े जो नहीं चाहिए, वार्म गर्म कपड़े नहीं चाहिए। यू ऑल्सो लाइक टू ईट और ड्रिंक कोल्ड थिंग। गर्मी में हम कोल्ड ड्रिंक पीना शुरू कर चाहते हैं, कुछ ठंडा पीना चाहते हैं। इन कॉन्ट्रास्ट देयर आर डेज टुगेदर यू फील कोल्ड विदाउट वूलन क्लोथ। जैसे गर्मियों में हमें ठंडी चीज़ चाहिए, तो कुछ दिन ऐसे भी होंगे कि जिसमें ठंड पड़ेगी, उसमें हमें गर्म चीज़ चाहिए, वूलन क्लॉथ चाहिए। व्हेन इट इज़ वेरी विंडी एंड चिली यू वुड लाइक टू हैव समथिंग हॉट टू ईट। मतलब अगर गर्म एटमॉस्फेयर है तो हमें ठंडी चीज़ चाहिए, अगर ठंडा है तो हमें गर्म चीज़ चाहिए मेंटेन करने के लिए। ब्रॉडली द मेजर सीजन रिकॉग्नाइज्ड इन इंडिया आर कोल्ड वेदर सीजन, ये विंटर में दिसंबर से फरवरी तक। हॉट वेदर सीजन मतलब समर, मार्च टू मई। साउथ वेस्ट मानसून सीजन, रेनी सीजन, जून से सितंबर, जून जुलाई अगस्त सितंबर। सीजन ऑफ रिट्रीटिंग मानसून, ये जो सर्दियों में बारिश पड़ती है अक्टूबर नवंबर में, वो है ये। कोल्ड वेदर सीजन और विंटर। ड्यूरिंग द विंटर सीजन, जब और सर्दी है यहाँ इंडिया में, तो सन रेज डू नॉट फॉल डायरेक्टली इन दिस रीजन। अगर हमारे इंडिया में सर्दी है, इसका मतलब सन रेज डायरेक्टली यहाँ नहीं पड़ रही हैं। देखो अर्थ घूम रही है, ठीक है, तो सनरेज डायरेक्टली इंडिया के इस पार्ट पे, इंडिया में नहीं पड़ रही हैं। अगर यहाँ ठंड है तो कहाँ पड़ रही हैं? इंडिया नॉर्थन हेमिस्फीयर में तो सनरेज पड़ रही है साउथर्न हेमिस्फीयर डायरेक्टली, घूम के पोजीशन ऐसी आई है। हॉट वेदर सीजन या समर, समर में इन द हॉट वेदर सीजन सनरेज मोर और लेस डायरेक्टली फॉल इन दिस रीजन। अगर यहाँ गर्मी है, इसका मतलब सनरेज डायरेक्टली यहीं पड़ रही हैं, टेम्परेचर बिकम वेरी हाई। अब सनरेज डायरेक्टली यहाँ पड़ रही है तो गर्मी में हमारे यहाँ कैसा होता है? टेम्परेचर बहुत गर्म। हॉट एंड ड्राई विंड्स का लू ब्लोइंग ड्यूरिंग द डेज। ये लू पूछा था, लू क्या है? ये एक लोकल विंड है इंडिया में जो गर्मियों में होती है, ड्राई विंड। हॉट एंड ड्राई विंड्स कॉल्ड लू ब्लोइंग ड्यूरिंग द डे। दिन में लू चलेगी गर्मियों में। साउथ वेस्ट मानसून सीजन या रेनी सीजन, रेनी सीजन दिस सीजन इज मार्क्ड बाय द ऑनसेट एंड एडवांस ऑफ द मानसून। मानसून में द विंड ब्लो फ्रॉम द अरेबियन सी, अरेबियन सी है कहाँ? वेस्टर्न साइड में, एंड बे ऑफ बंगाल टुवर्ड द लैंड। जो मानसून सीजन में हवाएं ना सी से लैंड की तरफ आती हैं, तो वाटर भी लेके आएंगे। दे कैरी मॉइस्चर विद देम। अगर हवा बह रही है वाटर से लैंड की तरफ, तो वाटर से वो क्या लेके आएंगे? वाटर के साइड से तो मॉइस्चर लेके आएंगे। व्हेन द विंड ब्लो, विंड स्ट्राइक द माउंटेन बैरियर, रेनफॉल ऑकर। देखो हवा बह रही है सी से लेके, मतलब जिस साइड वाटर है वहाँ से ज़मीन की साइड, तो वाटर में से मॉइस्चर हवा में आ गया, तो पहाड़ों से जब वो टकराएंगे तो वो बारिश कर देंगे, मतलब जो मॉइस्चर लेके आए वो उसे छोड़ देंगे। सीजन ऑफ रिट्रीटिंग मानसून और ऑटम, विंड मूव बैक फ्रॉम द मेन लैंड टू द बे ऑफ बंगाल। ये जो सर्दियों में बारिश होती है इसमें होता क्या है? विंड जो हवा है मूव करती है बैक फ्रॉम द मेन लैंड टू बे ऑफ बंगाल। दिस इज द सीजन ऑफ रिट्रीटिंग मानसून द साउथर्न पार्ट ऑफ इंडिया, पर्टिकुलरली तमिलनाडु एंड आंध्र प्रदेश। ये पूछा जाता है कि तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश रिसीव करते रेनफॉल इन ऑटम सीजन
रिट्रीटिंग मानसून का असर किसके ऊपर होता है? तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश। हाउ एवर द क्लाइमेट इज अबाउट द एवरेज। देखो ये तो हो गया वेदर। अब क्लाइमेट क्या है? क्लाइमेट एक बड़ी चीज़ है। बड़ी चीज़ मतलब बड़े टाइम के लिए मेजर किया जाता है कि वेदर को। क्लाइमेट इज अबाउट द एवरेज वेदर कंडीशन विच हैव बीन मेजर्ड ओवर मैनी ईयर्स। वेदर डे टू डे टेम्परेचर मेजर करते हैं क्लाइमेट में। मैनी ईयर्स ओवर द ईयर्स टेम्परेचर मेजर करके क्लाइमेट निकालते हैं उस एरिया का। इन द क्लाइमेट ऑफ इंडिया हैज ब्रॉडली बीन डिस्क्राइब्ड एज मानसून टाइप। इंडिया क्लाइमेट कैसा है? मानसून टाइप। मानसून इज टेकन फ्रॉम द अरेबिक वर्ड मौसम। मौसम जो है अरेबिक वर्ड है विच मीन सीजन। ड्यू टू इंडियाज लोकेशन, इंडिया की लोकेशन ऐसी है इन द ट्रॉपिकल रीजन, मोस्ट ऑफ द रेन इज ब्रॉट बाय द मानसून विंड। एग्रीकल्चर इन इंडिया इज डिपेंडेंट ऑन द रेन। गुड मानसून का मतलब है एडुकेट रेन एंड ए बाउंटीफुल क्रॉप। अगर अच्छी बारिश हुई है तो फसल अच्छी होने के स्कोप बढ़ जाता है, चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इंडिया में जो क्लाइमेट है वो मानसून टाइप। द क्लाइमेट ऑफ ए प्लेस इज अफेक्टेड बाय इट्स लोकेशन। क्लाइमेट किसी प्लेस का कैसे अफेक्टेड होता है कि उसकी लोकेशन क्या है, उसका एल्टीट्यूड क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम द सी से कितना दूर है, एंड रिलीफ। देयरफॉर वी एक्सपीरियंस रीजनल डिफरेंसेस इन द क्लाइमेट ऑफ इंडिया। जैसलमेर और बीकानेर इन द डेजर्ट ऑफ राजस्थान। ये राजस्थान में काफ़ी गर्म है। वाइल द्रास एंड कारगिल लद्दाख में यहाँ पर एकदम फ्रीजिंग कोल्ड है। कोस्टल प्लेस जैसे कि मुंबई एंड कोलकाता एक्सपीरियंस मॉडरेट क्लाइमेट। दे आर नाइदर टू हॉट नाइदर टू कोल्ड। मतलब कुछ एरिया इंडिया में ऐसे हैं जो बहुत गर्म है जैसे कि जैसलमेर बीकानेर। कुछ एकदम बहुत ठंडे हैं जैसे कि कारगिल द्रास। जैसे कुछ एरिया ऐसे हैं जहाँ ना तो बहुत गर्म है ना बहुत ठंडा है। मुंबई जैसे कि मुंबई एंड कोलकाता, ना तो वहाँ गर्मी पड़ती जाती है वहाँ ना ही ठंडी। बीइंग ऑन द कोस्ट दीज प्लेस आर वेरी ह्यूमिड। मासिनराम मेघालय में जो है जो रिसीव करता है वर्ल्ड की हाईएस्ट रेनफॉल। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे ज़्यादा बारिश कहाँ होती है, तो मेघालय के मासिनराम में होती है। वाइल इन पर्टिकुलर ईयर इट माइट नॉट रेन एट ऑल इन जैसलमेर इन राजस्थान। देखो कुछ तो ऐसा पार्ट है इंडिया में जहाँ दुनिया की सबसे ज़्यादा बारिश पड़ती है और कुछ ऐसे पार्ट हैं जहाँ सबसे कम बारिश पड़ती है। तो मेघालय का मासिनराम ऐसा है जहाँ की वर्ल्ड की हाईएस्ट रेनफॉल होती है और जैसलमेर में सबसे कम। नेक्स्ट है नेचुरल वेजिटेशन। वी सी ए वैरायटी ऑफ प्लांट लाइफ इन आवर सराउंडिंग। बहुत सारे प्लांट देखते हैं, बहुत सारे टाइप के। हाउ नाइस इज टू प्ले इन अ फील्ड विद ग्रीन ग्रास। देयर आर ऑल्सो स्मॉल प्लांट कॉल्ड बसेस एंड श्रब जैसे कि कैक्टस एंड फ्लावरिंग प्लांट। बिसाइड्स दीज देयर आर मैनी टॉल ट्री सम विद मैनी ब्रांच एंड लीव्स जैसे कि नीम का पेड़ है काफ़ी लंबा चौड़ा होता है। मैंगो का पेड़ एंड सम विच स्टैंड विद फ्यू लीव्स जैसे कि पाम ट्री। कुछ तो ऐसे जो फैले फैले एकदम चारों, कुछ ऐसे जो सीधे ही खड़े होते हैं। द ग्रासेस सर्ब एंड ट्री विच ग्रो ऑन देयर ओन विदाउट इंटरफेरेंस और हेल्प फ्रॉम ह्यूमन बीइंग आर कॉल्ड नेचुरल वेजिटेशन। नेचुरल वेजिटेशन वो है जिस जो अपने आप ही ग्रो हो जाते हैं, उसमें इंसानों की कोई इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा होता नहीं। डू यू वंडर हाउ दे डिफर फ्रॉम ईच अदर? डिफरेंट टाइप ऑफ नेचुरल वेजिटेशंस आर डिपेंडेंट ऑन डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशन। जो वेजिटेशन है वो क्लाइमेटिक कंडीशन से अफेक्टेड होंगी होगी। अमंग विच द अमाउंट ऑफ रेनफॉल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जहाँ ज़्यादा बारिश वहाँ ज़्यादा होगा वेजिटेशन, जहाँ कम बारिश वहाँ कैसे हो सकता है। ड्यू टू वेरिड क्लाइमेटिक कंडीशंस इंडिया हैज़ ए वाइड रेंज ऑफ नेचुरल वेजिटेशन। देखो इंडिया में कुछ पार्ट ऐसे हैं जहाँ बहुत ज़्यादा बारिश है, कुछ पार्ट ऐसे जहाँ बिल्कुल बारिश नहीं है। अब जैसी रेनफॉल है उसी तरह की वेजिटेशन होंगी। वाई आर फॉरेस्ट नेसेसरी? फॉरेस्ट की ज़रूरत क्यों है, क्यों नेसेसरी है फॉरेस्ट? फॉरेस्ट आर वेरी यूजफुल फॉर अस, दे परफॉर्म वेरियस फंक्शन। फॉरेस्ट क्यों जरूरी है? क्योंकि बहुत सारे काम उनसे होते हैं जैसे कि प्लांट रिलीज ऑक्सीजन, प्लांट ऑक्सीजन देते हैं दैट वी ब्रीथ जो हम सांस लेने में यूज़ करते हैं, एंड एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड, इन्वायरमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड है ठीक है, उसे एब्जॉर्ब करने का काम करते हैं प्लांट और हमें देते हैं ऑक्सीजन। तो प्लांट तो नेसेसरी हो गया, बेसिक काम में बहुत ज़रूरी हो गया। द रूट्स ऑफ द प्लांट बाइंड द सॉइल। जो प्लांट की जड़ें हैं वो मिट्टी को बांध के रखती हैं जिससे वाटर में वो बह नहीं जाती।
दस दे कंट्रोल सोयल इरोजन। इस तरह से प्लांट सोयल इरोजन को रोकते हैं। इरोजन मतलब टूट के हट जाना पार्ट का किसी का। तो मिट्टी का जो ऊपर अपर पार्ट है या मिट्टी, जैसे कोई भी प्लांट है उसकी जड़ बहुत फैली हुई है, तो जितनी वो फैली हुई है उतनी उस मिट्टी को उसने जकड़ा हुआ है, तो मिट्टी फैलेगी नहीं, बहेगी नहीं, इरोजन नहीं होगा। तो दो काम हो गए। पहला काम हो गया प्लांट का कि वो ऑक्सीजन देते हैं, दूसरा काम हो गया कि सोयल इरोजन को रोकते हैं। नेक्स्ट, फॉरेस्ट प्रोवाइड अस विद टिम्बर फॉर फर्नीचर। लकड़ी मिलती है जंगलों से, फ्यूल वुड जलाने के लिए मिलती है, फर्नीचर के लिए तेल, फोडर, मेडिसिनल प्लांट, हर्ब, लैक, हनी, गम, कितनी चीज़ें मिलती है जंगलों से या प्लांट्स से, बहुत सारी। फॉरेस्ट आर द नेचुरल हैबिटेट ऑफ वाइल्ड लाइफ। फॉरेस्ट मतलब नेचुरल घर है वाइल्ड लाइफ का। नेचुरल वेजिटेशन हैज़ बीन डिस्ट्रॉयड टू ए लार्ज एक्सटेंट बिकॉज ऑफ द रेगुलर कटिंग ऑफ ट्री। देखो हम पेड़ को काट रहे हैं तो जंगलों को साफ कर रहे हैं, तो ये हो रहा है। वी शुड प्लांट मोर ट्रीज, हमें तो प्लांट को लगाना चाहिए। एंड प्रोटेक्ट द एग्जिस्टिंग वंस, जो जंगल अभी भी है उन्हें प्रोटेक्ट करना चाहिए। एंड मेक पीपल अवेयर ऑफ द इम्पोर्टेंस ऑफ ट्री, मतलब लोगों को अवेयर बनाना है कि पेड़ों को नहीं काटना है, ये बहुत ही यूजफुल है। वी कैन हैव स्पेशल प्रोग्राम जैसे कि वन महोत्सव है, टू इन्वॉल्व मोर पीपल इन मेकिंग आवर अर्थ ग्रीन। मतलब लोग पेड़ लगाएं, इसका तो अभियान चलता ही रहता है कि पेड़ लगाओ पेड़ लगाओ। इसीलिए है क्योंकि पेड़ों का बहुत यूज़ है। ये सारे यूज़ दिखाएं पेड़ों के क्या क्या है। द टाइगर इज अवर नेशनल एनिमल। टाइगर हमारा नेशनल एनिमल है इंडिया का। इट इज़ फाउंड इन वेरियस पार्ट्स ऑफ द कंट्री। गिर फॉरेस्ट इन गुजरात इज द होम ऑफ एशियाटिक लॉयन। पूछा जाता है कि एशियाटिक लॉयन कहाँ पाया जाता है? गिर फॉरेस्ट में। कहाँ है? गुजरात में। एलिफेंट एंड वन हॉर्न्ड राइनोसोर्स कहाँ पाए जाते हैं? आसाम के फॉरेस्ट में। ये पूछा जाता है गिर फॉरेस्ट में है क्या एशियाटिक लॉयन। वन एक सिंह का राइनोसोर्स है आसाम में। एलिफेंट आर ऑल्सो फाउंड इन केरला एंड कर्नाटका। केरल कर्नाटक में ज़्यादा एलिफेंट पाए जाते हैं। कैमल एंड वाइल्ड एस कहाँ पाए जाएंगे? ग्रेट इंडियन डेजर्ट, रन ऑफ कच्छ, रेगिस्तान का है ना ये जहाज हाथी। तो हर जैसा एरिया है वैसे ही वहाँ पर जानवर भी हैं। वाइल्ड गोट, स्नो लेपर्ड, बियर एटसेट्रा फाउंड इन द हिमालयन रीजन। हिमालय में जो एग्जस्ट सर्वाइव कर पाएगा वो वहीं रहेगा। बिसाइड दीज मैनी अदर एनिमल्स आर फाउंड इन आवर कंट्री, जैसे कि मंकी, उल्फ, जैकॉल, नीलगाय, चीतल एटसेट्रा, ये सभी पाए जाते हैं। इंडिया इज इक्वली रिच इन बर्ड लाइफ। बर्ड भी कई टाइप के हैं। पीके का जो है हमारी नेशनल बर्ड है। मोर अदर कॉमन बर्ड जैसे कि पैरट, पिजन, बुल, डक, ये सब भी हैं। देयर आर सेवरल बर्ड स्नैक्चरी। बर्ड स्नैक्चरी मतलब बर्ड को प्रोटेक्शन का एक एरिया जहाँ पर उन्हें कोई मारेगा नहीं। विच हैव बीन क्रिएटेड टू गिव बर्ड देयर नेचुरल हैबिटेट, मतलब जहाँ पर बर्ड है वहाँ लोगों का थोड़ा सा रोकथाम की जा रही है कि इन्हें रहने दो, जिन्हें जीने दो। दीज प्रोवाइड द बर्ड्स प्रोटेक्शन फ्रॉम हंटर्स। बर्ड स्नैक्चरी में कोई बर्ड्स को नहीं मारेगा। देयर आर सेवरल हंड्रेड्स ऑफ स्पीसीज ऑफ स्नैक्स फाउंड इन द इंडिया। अब इसमें कई तरह के सांप भी पाए जाते हैं इंडिया में, जैसे कोबरा, क्रैथ इंपॉर्टेंट है अमंग देम। ड्यू टू कटिंग ऑफ फॉरेस्ट एंड हंटिंग, फॉरेस्ट को काटना, हंटिंग करना, जानवरों को मारना, सेवरल स्पीसीज ऑफ द वाइल्ड लाइफ ऑफ इंडिया आर डिक्लाइनिंग रैपिडली। हम पेड़ों को काट रहे हैं, ख़त्म हो गई वो कहानी, एनिमल्स को मार रहे हैं वो भी ख़त्म हो जाएंगे। तो मैनी स्पीसीज है ऑलरेडी बिकम एक्सटिंक्ट, मतलब कुछ स्पीसीज को हमने एकदम ख़त्म कर दिया है। इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट देम मैनी नेशनल पार्क, अब इन्हें हमें प्रोटेक्ट करने के लिए नेशनल पार्क बनाने पड़ रहे हैं, स्नेक्चरी बनानी पड़ रही है, बायोस्फीयर रिजर्व बनाने पड़ रहे हैं, क्योंकि हम जंगलों को साफ कर रहे हैं, जानवरों को मार रहे हैं, तो वो उनकी जाति ही खत्म हो रही है। तो उन्हें बचाने के लिए बनाए जा रहे हैं नेशनल पार्क, स्नेक्चरी, बायोस्फीयर रिजर्व, जिसमें इंसान का मूवमेंट रिस्ट्रिक्टेड किया गया है। जैसे कि प्रोजेक्ट टाइगर शुरू किया गया, प्रोजेक्ट एलिफेंट, इन्हें बचाने के लिए। यू कैन ऑल्सो कंट्रीब्यूट टू कंजर्विंग वाइल्ड लाइफ को, हम वाइल्ड लाइफ को बचाने के लिए हम भी कुछ योगदान दे सकते हैं। जैसे यू कैन रिफ्यूज़ टू बाई थिंग्स मेड फ्रॉम द पार्ट्स ऑफ द बॉडीज ऑफ एनिमल, जैसे कुछ चीज़ें बनी होती है एनिमल्स की बॉडी की, आप उन्हें मत खरीदो, तो वो एनिमल नहीं मरेंगे, उन्हें नहीं मारा जाएगा। एवरी ईयर वी ऑब्जर्व वाइल्ड लाइफ वीक मनाया जाता है। कब? फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर में वाइल्ड लाइफ वीक मनाया जाता है कि इन्हें प्रोटेक्ट करो।
टू क्रिएट अवेयरनेस ऑफ कंजर्विंग द हैबिटेट ऑफ द एनिमल किंगडम। हैबिटेट मतलब घर, जो एनिमल्स का घर है उसे प्रोटेक्ट करने के लिए फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर में मनाया जाता है वाइल्ड लाइफ वीक। माइग्रेटरी बर्ड मतलब वो बर्ड जो एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे जाती हैं, जैसे कि पिनटेल टक, कर्ली फ्लेमिंगो, ऑस्प्रो, लिटिल स्टंट माइग्रेट करते हैं टू आवर कंट्री इन विंटर सीजन एवरी ईयर। स्मॉलेस्ट माइग्रेटरी बर्ड लिटिल स्टंट, इसका वेट है 15 ग्राम। ये फ्रॉम आर्कटिक रीजन से ट्रेवल करती है 8,000 किलोमीटर इंडिया में पहुंचने के लिए। तो ये रिच वेजिटेशन वाला ही काम है, उसी की वजह से ऐसा हो रहा है। ये वेजिटेशन खत्म तो ये कैसे मूवमेंट करेंगे फिर। ये कुछ एक्सरसाइज क्वेश्चन है। विच विंड ब्रिंग रेनफॉल इन इंडिया? मानसून विंड ब्रिंग रेनफॉल इन इंडिया। वाई इट्स सो इम्पोर्टेंट? इसके होने से ही मतलब बारिश होती रहनी चाहिए। इम्पोर्टेंट है क्योंकि तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में तो यही विंड बारिश लेके आती है। नेम द डिफरेंट सीजन इन इंडिया। समर, विंटर, रेनी, ऑटम। नेचुरल वेजिटेशन क्या है? विच ग्रो ऑफ देयर ओन विदाउट एनी इंटरफेरेंस फ्रॉम मैनकाइंड। इंसान ने कुछ नहीं किया, वो खुद ग्रो करते हैं। वर्ल्ड हाईएस्ट रेनफॉल, सबसे ज़्यादा रेनफॉल है मैसिनराम मेघालय में। वाइल्ड गोट एंड स्नो लिपर्ड कहाँ? हिमालय के रीजन में, ठंडी उसमें। ड्यूरिंग द साउथ वेस्ट मानसून पीरियड मॉइस्चर लेडन विंड, मॉइस्चर को ली हुई हवा कहाँ से चलेंगी? सी से लेके लैंड की तरफ, क्योंकि मॉइस्चर तो पानी से ही आएगा। हॉट एंड ड्राई विंड्स को कहते हैं लू। ब्लो ड्यूरिंग द डे इन द समर, लू कहाँ की हवा? पूछ जाता है, ये लोकल हवा है इंडिया की जो गर्मियों में चलती है। द स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु ये रिसीव करते हैं ग्रेट अमाउंट ऑफ रेनफॉल ड्यूरिंग द सीजन ऑफ रिट्रीटिंग मानसून। अक्टूबर नवंबर में बारिश कहाँ होती है? आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु में। गिर फॉरेस्ट है गुजरात में, जिस जो है एशियाटिक लायन का घर। ये मतलब पाया जाता है ना, कुछ चीज़ें कहीं पाई जाती हैं, तो एशियाटिक लायन पाया जाता है गिर में। गिर फॉरेस्ट गुजरात में।